एक बार का जिक्र है, एक घना जंगल था जहां हर किस्म के जानवर सुकून से रहते थे। इस जंगल के बीच एक साफ और चमकता हुआ झील था, जिसके किनारे सब जानवर इकट्ठे होते। शेर, हाथी, खरगोश और हिरन सब यहाँ पानी पीने और गर्मियों के दिन गुजारने आते थे। एक दिन जंगल में एक अजीब सी बात हुई। झील का पानी कम होना शुरू हो गया और सब जानवर परेशान हो गए। हाथी, जो जंगल के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद जानवर थे, ने कहा कि हमें मालूम करना चाहिए कि पानी क्यों कम हो रहा है। सब ने इत्तेफाक किया और खरगोश को ये जिम्मेदारी दी कि वो जंगल का जायजा ले। खरगोश ने जंगल के किनारे एक जगह देखी जहां इंसान दरख्त काट रहे थे और जमीन खोद रहे थे। उनके काम की वजह से झील का पानी सूख रहा था। खरगोश ने फौरन वापस आकर सबको बताया। जानवरों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और इंसानों से बात करने का फैसला किया। जब इंसानों ने जानवरों की बात सुनी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दरख्त काटना बंद कर दिया और झील दोबारा भर गई। जंगल में खुशी लूट आई और सब जानवर पहले की तरह अमन से रहने लगे। एक गांव में 5 साल का लड़का अली अपने दोस्त अयान के साथ रहता था। दोनों को खेतों में खेलना और जानवरों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन अली और अयान ने फैसला किया कि वे खेतों में जाकर खेलेंगे। खेतों में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गायें और बकरियां मजे से घास चर रही हैं। अली ने अयान से कहा, "ये देखो, वह गाय कितनी बड़ी है।" अयान ने जवाब दिया, "हाँ, और वह सफ़ेद बकरी कितनी खूबसूरत लग रही है।" खेलते खेलते दोनों एक छोटे से तालाब के पास पहुंच गए। वहां कुछ पत्थरें तैर रही थीं। अली ने पत्थर उठाया और पानी में उछाला, जिससे लहरें बन गईं। अयान हंसते हुए बोला, "यह तो बहुत मज़ेदार खेल है।" अचानक उन्होंने देखा कि एक बकरी का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ है। अली और अयान तुरंत उसकी मदद को दौड़े। अली ने झाड़ियां हटाईं और अयान ने बच्चे को बाहर निकाला। बकरी पास आकर मिमियाने लगी, जैसे धन्यवाद दे रही हो। ये दिन दोनों के लिए खास बन गया। अली ने कहा, "हमने आज एक अच्छा काम किया।" अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "हाँ, ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा।" उमर एक पुराना वीरान सा मकान खरीदकर इसमें रहने आया था। शहर से दूर ये मकान सुनसान इलाके में वाक़ था और आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था। मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था और लोगों का कहना था कि ये जगह आसीब ज़दा है, लेकिन उम्र ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ सुकून से रहने लगा। पहली चंद रातें तो बिल्कुल आम गुजरें, लेकिन एक रात अजीब वाक़या पेश आया। रात के तकरीबन 12 बजे उम्र अपने कमरे में गहरी नींद में था कि अचानक एक खड़ाक की आवाज़ आई। वो हड़बड़ा कर उठा और अर्धगर्द देखा। कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था, मगर खिड़की जो उसने खुद बंद की थी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। हवा भी रखी हुई थी। फिर खिड़की खुद ब खुद कैसे खुल गई? उमर ने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की बंद की और वापस बस्तर पर लेट गया। अगली रात भी यही वाक़या दोहराया गया। आधी रात के वक्त खिड़की खुद ब खुद खुल गई और ऐसा लगा जैसे कोई आहिस्ता से सांस ले रहा हो। उमर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये शायद पुराने मकान की खस्ता हालत की वजह से हो रहा होगा। मगर जब अगली रात भी खिड़की खुलने लगी तो उम्र को वाकई अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। इस बार उसने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका कंधा छुआ है। वह फौरन मुड़कर पीछे देखने लगा, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। अब उसका खौफ मजीद बढ़ने लगा था। वह फौरन मुड़कर पीछे देखने लगा, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। अब उसका खौफ मजीद बढ़ने लगा था। बेटा, ये मकान कई साल पहले एक औरत का था जो यहाँ तन्हा रहती थी। एक दिन वो प्रासरार तौर पर गायब हो गई और उसके बाद जो भी यहाँ आया अजीब और गरीब वाक़आत का सामना करता रहा। ये सुनकर उम्र के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मगर वो अब तक अपनी अक्ल से काम ले रहा था। इसी रात उसने फैसला किया कि वो खिड़की पर नज़र रखेगा। जैसे ही रात के 12 बजे खिड़की फिर से आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। इस बार उमर ने हिम्मत करके खिड़की पूरी तरह खोल दी और बाहर झांकने लगा। अचानक एक तेज ठंडी हवा अंदर आई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया अंदर दाखिल हो गया हो। अब उमर को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ न कुछ है जो उसे यहाँ रहने नहीं दे रहा। सुबह होते ही उसने मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके जाने के बाद भी वो मकान वीरान रहा और लोगों ने उस खिड़की को हमेशा खुला ही देखा। कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में वो खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है, जैसे ये कोई गांव में अंदर 5 आना साल चाहता का हो। एक लड़का अली अपने दादा और दादी के साथ रहता था। अली का घर एक छोटे से गांव में था, जहां हर तरफ हरा भरा खेत और पेड़ पौधे थे। अली के दादा एक किसान थे जो रोज सुबह खेतों में काम करने जाते थे। अली को भी अपने दादा के साथ जाना बहुत अच्छा लगता था।
वह देखता कि दादा कैसे जमीन में बीज डालते और पानी देते हैं। दादी घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन वह अली के लिए स्वादिष्ट खाने बनाती थीं। अली को दादी की कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था, खासकर रात में जब सब खाना खाकर आंगन में बैठते थे। अली को गांव के जानवर भी बहुत पसंद थे। उनके घर में एक गाय, 2 बकरियां और एक कुत्ता था। अली अक्सर कुत्ते के साथ खेलता और गाय को चारा खिलाता था। एक दिन अली ने दादा से पूछा, ये सब फसलें और जानवर हमारे क्यों हैं? दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह अल्लाह की नेमतें हैं, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अली ने सीखा कि मेहनत, प्यार और शुक्रगुजारी एक खूबसूरत जीवन के सुबह, महत्वपूर्ण 5 सबक साल है। का एक छोटा लड़का जिसका नाम अली था, अपनी दादी के साथ जंगल के करीब गांव में रहता था। अली बहुत शरारती था और हर समय नई नई चीजें खोजने का शौक रखता था। एक दिन उसने अपनी दादी से जिद की कि वह जंगल की सैर पर जाना चाहता है। दादी ने उसे समझाया कि जंगल में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अली ने वादा किया कि वह सावधानी करेगा और जल्दी वापस आ जाएगा। जंगल में दाखिल होते ही अली को हर तरफ बड़ी बड़ी पेड़ों की कतारें नजर आईं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। अली ने जमीन पर बिखरे फूलों को देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अचानक एक बंदर एक पेड़ से झूलता हुआ आया और अली के सामने खड़ा हो गया। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, तुम कौन हो रहे हो? अली ने हंसकर जवाब दिया, मैं अली हूं और मैं जंगल की सैर के लिए आया हूं। बंदर ने खुश होकर कहा, तो आओ, मैं तुम्हें जंगल के मजेदार फल दिखाता हूं। अली ने बंदर का शुक्रिया अदा किया और दोनों मिलकर फल खाने लगे। आगे चलते हुए अली की मुलाकात एक खूबसूरत हिरन से हुई। हिरन ने अपने नर्म लहजे में कहा, छोटे दोस्त, क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? अली ने इनकार किया तो हिरन ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जंगल का रास्ता दिखाऊंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद अली को एक खरगोश मिला जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। खरगोश ने कहा, मैं छुपने का खेल खेल रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? अली ने खुशी से हामी भर ली और दोनों ने खूब मजे किए। खेल के दौरान अली की मुलाकात एक तोते से हुई जो ऊंची शाख पर बैठा हुआ था। तोते ने अली से कहा, तुम बहुत बहादुर हो जो अकेले जंगल में आ गए, मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाता हूं। तोते ने अली को पक्षियों की भाषा में कुछ शब्द सिखाए, जिन्हें सुनकर अली बहुत खुश हुआ। आखिरी मुलाकात एक बूढ़े हाथी से हुई जो जंगल के किनारे खड़ा था। हाथी ने अली से कहा, छोटे बच्चे, तुम्हें अब घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अली ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप सबके साथ मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैं दोबारा आप सबसे मिलने आऊंगा। हाथी ने मुस्कुराकर अली को जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया। अली जब अपने गांव वापस पहुंचा तो दादी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, बेटा, तुम्हें जंगल की सैर कैसी लगी? अली ने खुशी से कहा, दादी, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। यूं अली की जंगल की सैर एक हैरत अंगेज और खुशगवार तजुर्बा साबित हुई। अली 5 साल का एक शरारती और ज़हीन लड़का था। वो अपने वालिदीन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अली का मामू शहर में रहता था और अली हमेशा उनके घर जाने की ख्वाहिश करता था। मामू ने अली से वादा किया था कि जब भी वो आएंगे उसे शहर की सैर कराएंगे और खूब मज़े करवाएंगे। एक दिन अली के अबू ने उसे खुशखबरी दी, अली, उस हफ्ते हम तुम्हारे मामों के घर जा रहे हैं। ये सुनते ही अली खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन अपनी उम्मी से कहा, अम्मी, मैं अपने सारे खिलौने और पसंदीदा किताबें साथ ले जाऊंगा। अम्मी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पहले सब कुछ अच्छी तरह से बांध लो। अली ने एक छोटा सा बैग निकाला और इसमें अपनी पसंदीदा किताबें, खिलौने और कुछ मिठाइयाँ डाल लें। अगली सुबह अली और उसके वालिदीन ने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में अली ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका और दरख्त, खेत और पहाड़ों के मनाजर देखकर खुश हुआ। कई घंटों के सफ़र के बाद वो मामू के घर पहुंचे। मामू ने दरवाजे पर आकर उनका इस्तकबाल किया। अली, मेरा शहजादा, मामू ने खुशी से कहा और अली को गोद में उठा लिया। अली ने मुस्कुराकर कहा, मामू, आपके घर आकर बहुत मज़ा आ रहा है। मामू का घर एक बड़े और खूबसूरत इलाके में था। घर के पीछे एक बड़ा बाग था जहां मुख्तलिफ किस्म के फूल खुले हुए थे। अली ने बाग में खेलना शुरू कर दिया और झूले झूले। मामू ने अली को एक छोटा सा तहफा दिया, एक खूबसूरत खिलौना गाड़ी। अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
شام کو ماموں نے علی کو شہر کی سیر پر لے جانے کا وعدہ کیا۔ وہ علی کو ایک بڑے پارک لے گئے جہاں جھولے، سلائیڈز اور بہت سے کھانے کے اسٹال تھے۔ علی نے آئس کریم کھائی، جھولے جھولے اور نئے بچوں سے دوستی کی۔ ماموں نے علی کو ایک چمکدار غبارہ بھی دلایا جسے وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ رات کو ماموں نے علی کو ایک دلچسپ کہانی سنائی اور اس کے ساتھ وقت گزارا۔ علی نے ماموں سے کہا، ماموں آپ سب سے اچھے ہیں، میں ہمیشہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا، علی یہ گھر بھی تمہارا ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ اگلے دن علی کے ابو نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ علی نے ماموں سے گلے مل کر الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد دوبارہ آئیں گے۔ راستے میں علی اپنے ماموں کے گھر کی یادیں دہراتا رہا اور خوشی سے چمکتا رہا۔ یہ سفر علی کے لیے نہایت یادگار تھا۔ وہ دن نہ صرف علی کے لیے خوشیوں بھرا تھا بلکہ اسے ماموں کی محبت اور شہر کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا۔